क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.4 के हम लोग 3.4.3 के हम लोग क्वेश्चंस को करें तो क्वेश्चन नंबर 11वें पर हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। यहाँ पर हिंदी में भी है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर बी एक्स एंड वाई। तो पहले वाले के और दूसरे वाले के हम लोगों ने जो भुजाएं हैं उसको एक्स और वाई मान लिया। देयरफॉर इसीलिए द पेरीमीटर्स विल बी, हम जानते हैं कि द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स बी 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 गुना भुजा होता है, जिसका मतलब 4x हो गया और 4 उधर से की साइड में 4y हो गया। और क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर उसके अनुसार हम लोग उसको कर लेते हैं। यहाँ पर भुजा x और y है और इसीलिए उसका परिमाप 4x और 4y होता तथा उनके क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल x स्क्वायर और y स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार के ये दो आपके पास वर्ग है, इसकी भुजा x है, तो आपको पता है कि जो वर्ग होते हैं उनकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और उनको 4 से कर देते हैं 4, क्योंकि चारों साइडें जोड़ देते हैं तो परिमाप क्या होता है, द सम ऑफ फोर साइड। तो सभी को जोड़ने पर हमारे पास उसका पेरीमीटर तथा परिमाप निकल जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो हमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो हमें जो है क्या नाम है यहाँ पर क्या गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके वर्गों का योगफल। तो जाहिर है कि देखिए तो आपके पास वर्गों का तो अर्थात एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, ये समीकरण 1 आपके पास बन गई है, समीकरण 1 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और हमें दूसरे नंबर पर क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, तो 4x माइनस में 4y इक्वल टू 24। तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो सारी इक्वेशन हमारे पास क्या नाम है छोटी हो जाएगी। तो x माइनस का y इक्वल टू 4 6 24 होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर से एक वैल्यू को निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, तो x इक्वल टू हो गया 6 और प्लस का y, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 से सोल्व होके आ गया है। इसको ले जाकर के हम इस जगह पर x की वैल्यू की इस जगह पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए रखते हम लोग, तो देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है जिट इज पहले से है आपके पास, और 468। तो यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ और अब तक तो आपको ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के अनुसार हम इसे खोलते हैं। तो एक a की जगह पर कितना है 6 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 2 हो गया और इंटू 6 इंटू वाई हो गया और प्लस में वाई स्क्वायर हो गया और प्लस में वाई स्क्वायर आपका पहले से है, तो इक्वल टू 468। तो देखिए 6 6 कितने होते हैं 36 होते हैं। बच्चे 6 दूनी 12 करते हो गलत है, इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 6 और 2 6 12 और 12 वाई हो गए प्लस के 12 वाई और प्लस के वाई वाई स्क्वायर कितने हो गए 2 वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे 1 होता है, 1 होता है। बच्चे इसमें मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि इसके आगे 1 होता है। और माइनस का 468 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 2 वाई स्क्वायर सीरीज में कर लेते हैं उनकी पावर्स के अनुसार, प्लस में 12 वाई और माइनस कर दीजिए, इसमें 468 में से 36 को घटा दीजिए तो 8 में से 6 गए तो 2 बचते हैं और 6 में से 8 में से 6 गए 2 बचते हैं, 6 में से 3 गए तो 3 बचते हैं और उसके बाद आपके पास और 4 का 4 आ गया तो 432 इक्वल टू 0। हम 2 से भाग करके इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर प्लस का 6y हो गया और माइनस का हो गया 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 6 12। अब इसका 216, क्योंकि 216 एकम 216 होते हैं तो 216 का आप फैक्टर बना लीजिए। तो 2 से हमने भाग करा तो 2 एकम 2 0 2 8 16, 2 8 16 हो जाता है, 2 8 16 हो जाता है और 2 से हम लोग इसको करते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाता है और 2 चौक 8 हो जाता है। तो इसको हम लोग 2 से करते हैं तो 2 27 हो जाता है और 3 से करते हैं तो 3 नीम 27 होता है और 3 3 ना होते और 3 एकम 3 होते हैं। 3 ही को एडजस्टमेंट करके हमें 2 ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं जो हम मल्टीप्लाई करें तो 216 है और इसे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो आपके पास 12 आए। देखिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं
तो 3 तिया 9 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, और 2 दूनी 4 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं। 18 में से 12 जाते हैं तो 6 बचते क्या, 18 12 की मल्टीप्लाई करने पर आपका 216 आता है। तो 18 दूनी 36 हो गए, और 18 कम 18 हो गए, तो 6 कम 6 हो गए, 8 2 10 11 के हो गए 216। मतलब इसका फैक्टर हमारा बिल्कुल सेलेक्ट होके आ गया है। तो वाई स्क्वायर और प्लस का 18 बड़ा रहेगा, तो 18 वाई और माइनस का 12 आपका छोटा रहेगा, और माइनस का 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर से वाई कॉमन आ गया, तो वाई प्लस 18 माइनस का 12 और वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। एक बार वाई प्लस 18 इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार y माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो y इक्वल टू माइनस का 18 जो मान्य नहीं होगा आंसर, तो y इक्वल टू 12 आपका मान्य होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो y की वैल्यू निकल कर आई है वो 12 है। तो किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ पर से उसकी वैल्यू को सेकंड की निकाल लेते हैं। देखिए इस जगह पर मैं पुट कर देता हूँ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हो गया इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी है, 12 है। हमने इसको ऐड कर दिया, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। ये आपके पास दोनों के दोनों जो स्क्वायर थे उनकी साइड आपकी निकल चुकी है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। आप मेरे चैनल के